बूंदी और हलवे ते दादा तेरी दोक लगे, एतवार के दिन दादा तेरी देसी घी की जोत लगे। एक बार आइए दादा ओ, दर्श दिखाइए दादा ओ, कर बेड़ा पार दादा। पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सनी मलिक। हरियाणा की जो संस्कृति है उसमें जब कोई शख्स 100 साल का हो जाता है या फिर 100 साल से ज़्यादा का हो जाता है या फिर जो अपनी परिवार की जितनी भी जिम्मेवारियां हैं वो पूरी कर लेता है, उसके सर्व सिधारने के बाद एक 17 दिनों के बाद एक हवन यज्ञ है वो करवाया जाता है। और हवन यज्ञ के बाद पूरे गांव का सगे संबंधियों का एक प्रतिभोज है वो रखा जाता है। और कुछ एक ऐसी ही परंपरा को निभाते हुए सोनीपत के गांव नैना ततारपुर के ग्रामीणों ने गांव के नंदी यानी कि बैल की याद में एक इसी तरह की 17वीं हवन यज्ञ का आयोजन है वो किया है। मैं आपको तस्वीरें हैं वो गांव के मंदिर की हैं वो दिखा रहा हूं, जहां पर नंदी की याद में, बैल की याद में एक हवन यज्ञ है वो करवाया जा रहा है। और लगातार यहाँ पर ग्रामीण है वो यहाँ पर मौजूद है और इस हवन यज्ञ में आहुति है वो डाल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और जो गांव के जो महंत हैं मंदिर के वो यहाँ पर हवन यज्ञ है वो कर रहे हैं। पंडित जी जो पुजारी हैं वो यहाँ पर हवन यज्ञ है वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बैल की प्रतिमा है वो या फोटो है वहाँ पर रखी हुई है और इसी बैल की 17वीं आज है वो गांव नैना ततारपुर के जो ग्रामीण हैं वो मना रहे हैं, क्योंकि जब ये बैल इस गांव में आया था तो इस बैल की जो पूरी उम्र है वो इन्हीं ग्रामीणों के बीच में है वो बीती है और गांव के लोग हैं इसकी सेवा में है वो लगातार जुटे रहते हैं। वहीं अब इस इस बैल की जब ये सर्व सिधारा था उसकी मौत के बाद ग्रामीण है वो यहाँ पर हवन यज्ञ है और 17वीं का भोज है वो कर रहे हैं। हमारे साथ गांव के ग्रामीण मौजूद हैं। सर आपका क्या नाम है? जोगिंदर, सरपंच फौजी गांव नैना ततारपुर से। जोगिंदर जी, कब ये बैल आपके गांव में आया था? कितने सालों से आप इसको देख रहे हो? सर हम तो इसको बचपन से ही देख रहे हैं। हमारे गांव में ये पला बड़ा है और एक राजा की तरह गांव ने इसकी इज्जत की है। हर टाइम पे इसकी दुख सुख में गांव वाले तैयार थे। जिस टाइम पे बीमार हो जाता था पूरा गांव इसका पूरा सहयोग करता था। और जैसे अपने बड़े बुजुर्ग 100 साल से ऊपर होकर गुजर जाते हैं उसकी 17वीं का प्रोग्राम करते हैं, ऐसे ही पूरे गांव ने पूरे गांव के सहयोग से इसकी 17वीं का प्रयोग किया। हाँ, 17वीं का प्रोग्राम किया है। इसमें पूरा गांव का सहयोग है जी। और आप लोगों से भी प्रार्थना है ये मुहिम आप बार बार जिस गाँव में हो उस गाँव में चलाएँ ताकि आने वाला पीढ़ी इस प्रोग्राम को तय दिल से निभाते रहे, जागरूक होते रहे। सर आपका क्या नाम? मेरा सुरेश नाम है। सुरेश जी, आपकी कितनी उम्र हो चुकी है? मेरी 45 साल उम्र। आपसे भी बड़ा था क्या ये? हाँ, इतना तो बड़ा नहीं था, कम से कम होगा 25 साल का होगा। 25 साल पहले यहीं पर जन्म हुआ था इसका। फिर गांव ने यो तैयार कर दिया, तैयार होता रहा। शरीफ इतना था, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें मतलब इसके साथ खेला करते। अरे इतना शरीफ था, गाँव के मन में भाग गया जो ये गुजरिया था। इतनी इसकी याद में फिर ये प्रोग्राम कराया। आज हवन यज्ञ के साथ साथ प्रतिभोज है वो भी करवाया जा रहा है ग्रामीणों को। क्या क्या आज प्रतिभोज में है वो बनाया गया है? प्रतिभोज में है जो खीर है, खोआ खीर बोल रहे हैं उन्हें, सब तो बड़ा खाना खीर को मानते हैं हम। खीर है, सब्जी है, पूरी है और पूरे गांव का गवांड का सारे गांव ने इसका न्योता दे रखा है। सब आ गए इसका प्रतिभोज करेंगे। गांव के साथ साथ जो आसपास के जो गांव हैं उनको भी आपने इस पूरे प्रोग्राम में निमंत्रण दिया हुआ है। जो हमारे जो 12 गांव लगे हैं सारे गांव में इसका न्योता दिया हुआ है। सब आओ, इसका प्रोग्राम उसकी भाई शोभा बढ़ाओ प्रोग्राम में सारा गांव गवांड। अभी सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। सरपंच जी, आपने कहा कि इस मुहिम को अन्य गांव भी है वो चलाए ताकि जो गाय सेवा है, गौ सेवा वो की जा सके। कि क्या सोचकर इस तरह का कदम है वो उठाया गया? भाई साहब, ये हमारे नई पीढ़ी के बच्चे हैं जो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ये मोबाइल की दुनिया में घुसे हुए हैं, लेकिन ये पुरानी पीढ़ी को भूल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चों ने तो देखा ही है। हम चाहते हैं कि आसपास के जितने भी गांव और आपके जरिए जितने भी लोग मेरे भाई बंधु ये देख रहे हैं, ये सब इस प्रकार का प्रोग्राम करें ताकि आने वाली पीढ़ी में गौ माता की सेवा हो सके। गौ माता की सेवा के लिए भी इस तरह के कदम है वो ग्रामीण कह रहे हैं कि उठाए और आसपास के जो ग्रामीण है वो इस तरह के कार्यक्रम है वो रखे ताकि गौ माता की सेवा है वो की जा सके। मैं आपको तस्वीरें हैं वो भंडारे की है वो दिखा रहा हूँ और इसी
प्रतिभोज से गाँव आसपास के जितने भी 12 से 13 गांव हैं उनको निमंत्रण दिया गया है ताकि यहाँ पर पहुँचे और इस नंदी इस बैल की जो यादें इस गांव के ग्रामीणों के साथ जुड़ी हैं उनको वो की जाए। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो ये पूरी प्रतिभोज है वो बना रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेश जी, कितने दिन से बना रहे हो? बचपन से ही बना रहे हैं। अच्छा, ये जो आज प्रतिभोज है वो पूरे गांव वालों ने रखा है आप यहाँ पे नंदी की याद में? हाँ, सब ने रखा जी, पूरे गांव का ये। अच्छा, देसी घी का भंडारा लगाया गया? हाँ, देसी घी, हर दूध का, खीर का। देखिए ग्रामीण है वो ये कह रहे हैं कि देसी घी का ये भंडारा है वो लगाया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य गांव के ग्रामीण भी इस तरह की मुहिम है वो इसको लेकर जारी रखे प्रतिभोज को कि कोई नंदी उनके गांव में जो पला बड़ा है वो सर्व सिधार जाए। तो इस तरह की प्रतिभोज है या 17वीं का कार्यक्रम है वो रखे ताकि गौशालाएं हैं उनकी स्थिति को सुधारा जा सके। गौ माता की जो दयनीय स्थिति अब सड़कों पर हम देख पा रहे हैं उसको सुधारा जा सके। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।